की। परम पूज्य गणाचार्य स्वर्ण विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य चराचर गुण स्वर्ण विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। हमारे बीच अवसर है अष्टानका पर्व का, क्योंकि चातुर्मास निष्ठापन हो चुका है। अब इसके पश्चात शाश्वत पर्व पर्वादिराज अष्टानका पर्व हमारे बीच आने वाले हैं। और उन अष्टानका पर्व में हमें किस प्रकार से अपनी विशुद्धि बनानी है, किस प्रकार से अपने परिणामों को निर्मल करना है, किस प्रकार से हमें अपने जीवन में सदाचरण लाना है, अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है, ये सब विचार करना पड़ेगा। क्योंकि ये पर्व अनादि काल से हैं, अभी के नहीं, अनादि काल से हैं और अंत काल तक चलते रहेंगे। और हम भी अनादि काल से भटक रहे हैं और पता नहीं कब तक भटकेंगे। और कब तक भटकेंगे? जब तक हम अपने परिणामों को निर्मल नहीं बना लेते, अपने परिणामों में शुष्कता नहीं ले आते, तब तक हम यूं ही भटकते रहेंगे। तो हमारे बीच हम रोज पूजन करते हैं लेकिन वो निर्मलता नहीं आ पाती। तो इसीलिए बीच बीच में पर्व आते हैं, जिन पर्वों के माध्यम से हम अपने परिणामों में निर्मलता लाते हैं। वह पर्व अष्टानका महापर्व जो शाश्वत पर्व है। और बैठ जाइए। ऐसा महापर्व अष्टानका महापर्व हमारे बीच में आने वाला है। और उस अष्टानका महापर्व में हम अपने परिणामों की निर्मलता को बनाने के लिए अब क्या करें? तो आज हमारे पूज्य भगवान आचार्य गुरुदेव की कृपा हुई। उन्होंने कल्पद्रुम महामंडल विधान इस नगरी में रचाया। और उस विधान के माध्यम से हम अपने परिणामों में वो विशुद्धि, वह निर्मलता और वह अपने परिणामों की उत्कृष्टता को प्राप्त करना चाहेंगे। यदि हमने उस विधान में इस अवसर पर लाभ ना ले पाया तो समझना कि अब ना जाने कौन सा दिन आएगा जब इस प्रकार का चतुर्विध संघ आपके बीच विराजमान होगा और इतना 24 समोसण महामंडल विधान आपके समक्ष होगा। तब आप ऐसे कब आएगा वो दिन, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि कहा है कि जरा सी विशुद्धि से, जरा से परिणामों की निर्मलता से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ। हम पढ़ते हैं महावीराष्टक में, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इहा शरणादासि स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किभुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु ना। तो यहां क्या कहने जा रहे हैं? यदर्चा भावे न, अर्चना के भाव थे जिसके, किसके? जिस जीव के भगवान की अर्चना करने के भाव थे। कहां पर? समूह शरण में जाकर साक्षात तीर्थंकर महावीर के अर्चना करने के भाव थे। आज हमारे बीच साक्षात तीर्थंकर तो है नहीं, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति पूज्य गुरुदेव विराजमान है। अब उनके समक्ष हमें वही भाव बनाने हैं जो जिस भावों के साथ वो छोटा सा भव्य जीव मेढक भगवान के समोषण की ओर बढ़ रहा था। और जाते जाते
उसके अंदर जो भाव थे कि मैं आज भगवान के समोषण में जाकर इस कमल के फूल से उनकी अर्चना करूंगा, उनकी पूजन करूंगा, उनकी वंदना करूंगा, ऐसे प्रमुदित भावों के साथ वह बढ़ता चला जा रहा था। बीच में राजा सैनिक की सवारी, राजा सैनिक भी समोषण की ओर अर्चना करने के लिए जा रहे थे और वह मेढक भी फुदकते कूदते चलता जा रहा था और उस राजा सैनिक के हाथी के नीचे आकर उसके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन जो भाव थे उसके अर्चना करने के, भगवान की वंदन करने के, पूजन करने के, उनको निहारने के, उनके दर्शन के, उन भावों से क्षणादासी स्वर्गी क्षण भर में वह स्वर्ग में जाकर देव होता है, क्षण भर में। और क्या प्राप्त करता है? गुण गण समृद्धा सुखनिधि, गुणों का समूह। और जिस सुख की आप वांछा करते रहते हो जीवन भर, जिसके पीछे आप पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर देते हो दुकान पर बैठे बैठे नौकरी करते करते, वह उससे असंख्यात गुणा सुख की प्राप्ति उस मेढक को क्षण भर में देव पर्याय में हो गई। उस असंख्यात गुणा सुख की प्राप्ति, क्योंकि कहा है कि जो चक्रवर्ती होता है मनुष्यों का राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का महाराजा चक्रवर्ती जो होता है, उसका सुख उससे असंख्यात गुणा सुख भोग भूमि के एक मनुष्य को होता है, और उससे भी असंख्यात गुणा सुख बेंतर जाति के एक देव को होता है। तो सोचिए कि जिस सुख के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, वह सुख भगवान की अर्चना के भावों से क्षण मात्र में प्राप्त हो जाता है। तो जब हम उनकी अर्चना करेंगे तो क्या क्या प्राप्त नहीं हो सकता, क्या क्या नहीं मिल सकता। तो इसीलिए जो अवसर हमें भगवान की अर्चना करने का प्राप्त होता है, उससे कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि वह गुणों को के समुदाय को दिलाने वाला है, समृद्धि को दिलाने वाला है, सुखों को दिलाने वाला है, और बहुत सारी निधियों को दिलाने वाला केवल और केवल भगवान की अर्चना हुआ करती है। उनके प्रति भावों की निर्मलता हुआ करती है और कुछ नहीं दूसरा। तो ऐसा अवसर हमारे बीच है कि जब हम जैसे भाव वो मेढक बना रहा था भगवान की अर्चना वंदन करने के, क्योंकि वो तो त्रियंच गति का जीव था, उसके भाव तो बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम तो मनुष्य गति के जीव हैं। हमारे पास तो उससे ज्यादा बुद्धि है, हम तो उससे और ज्यादा प्रखर भाव बना सकते हैं, प्रखर विशुद्धि ला सकते हैं। तो हमें क्या क्या प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे बीच जो अवसर है उसको छोड़ना नहीं है, सबको बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेकर जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार वहां पर अपनी विशुद्धि को बनाना है, वहां पर अपने निर्मल परिणामों को करना है। क्योंकि हम जिसको पीछे निरंतर भागते रहते हैं, ऐसी चीजों को कौन होता है? लभंते सद्भक्ता, जो सद्भक्त है, सच्चा भक्त है, वो इन सब निधियों को, जो 9 नदियां चक्रवर्ती की होती हैं, वो एक देव के पास एक कोने में पड़ी रहती हैं। एक देव के पास वो 9 नदियां एक कोने में पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो तो रिद्धियों का स्वामी होता है। अड़मा महिमा आदि रिद्धियों का स्वामी वो देव हुआ करते हैं। तो निधियां तो अलग हैं, रिद्धियां भी उनके साथ हुआ करती हैं। तो वो सारी की सारी चीजों की प्राप्ति केवल और केवल एक अर्चना के भाव से, किसको? लभंते सद्भक्ता, सच्चे भक्त को। किसको? सच्चे भक्त को। और सच्चा भक्त वही है जो भगवान की अर्चन पूजन वंदन में सबसे आगे रहा करता है, वही सच्चा भक्त हुआ करता है। बाकी सब तो कम भक्त हुआ करते हैं, उनके पास भक्ति नहीं है, कम भक्त है। हम और कुछ कह रहे हैं, कम भक्त मतलब उनका भक्त कम है। वो संसार की ही क्षण क्षण भर सुख में, नश्वर सुख में ही अपने आप को बहुत ज्यादा समृद्ध मान रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि समृद्धि का पिटारा कहां से खुलता है, कहां पर वह समृद्धि अपने चरणों में आकर गिर पड़ती है। इस बात का उनको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जहां से वो समृद्धि का पिटारा
जहां से वह समृद्धि हमारे चरणों में आकर गिरती है वो कोई दूसरी और जगह नहीं, वो अरिहंत भगवंत की शरण हुआ करती है। क्योंकि वहां पर तीनों लोकों की विभूति देवराज इंद्र ने तीनों लोगों की विभूति उस समोसड़ में जाकर रख दी। उस समोसड़ की इतनी विभूति हुआ करती है कि एक चक्रवर्ती उस समोसड़ की एक सीढ़ी बनवाने में समर्थ नहीं होता। एक सीढ़ी 20,000 सीढ़ी होती है उसकी, और 20,000 सीढ़ी सब सोने की हुआ करती, स्वर्ण रत्नों की जड़ित हुआ करती हैं। तो चक्रवर्ती अपनी पूरी 6 खंड की संपदा को भी लगा दे, फिर भी उस समोसड़ की एक सीढ़ी बनवाने में उसकी संपदा समर्थ नहीं होती। तो ऐसी महाविभूतियों के स्वामी अरिहंत भगवंत हुआ करते हैं, और उनकी अर्चना करने से, पूजन करने से, वंदन करने से क्या क्या प्राप्त नहीं हो सकता, वो सब हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किवु तदा। तो शिव सुख भी, मोक्ष सुख भी उनकी भक्ति से प्राप्त हुआ करता है। तो ऐसी भक्ति का अवसर हमारे बीच है, ऐसे परिणामों में विशुद्धि लाने का अवसर हमारे बीच है। वो अष्टान का महापर्व हमारे बीच है, जिस पर्वों पर नंदीश्वर दीप जाया करते हैं अपने परिणामों निर्मलता लाने के लिए, अपने भवों को काटने के लिए वो नंदीश्वर दीप में जाकर भगवंतों की पूजन वंदन अर्चन किया करते हैं। और वही हम नहीं जा सकते, हम वहां नहीं जा सकते। तो इसीलिए कहते ना, सब पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीश्वर सुरजात हमें सकत नाई सो यही कर थापना। तो हमें शक्ति नहीं है, इसीलिए यहां पर करते हैं स्थापना किनकी, उस नंदीश्वर दीप। तो हम कह रहे थे वह सच्चा भक्त लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। तो ऐसा सच्चा भक्त शिव सुख, मोक्ष सुख को भी प्राप्त करता है, इसमें कोई दूसरा आश्चर्य नहीं है। तो इसीलिए हम यदि मोक्ष जाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की पूजन परंपरा से मोक्ष का कारण है, और वो पूजन किस प्रकार से की जाए, कैसे की जाए, वो सारे के सारे राज और रहस्य हम पूज्य गुरुदेव के मुख से वहां जानेंगे कि आखिर हमें इतने दिन हो गए पूजन करते करते, लेकिन आज तक पूजन का जो फल है वो प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने वैसी पूजन करनी अभी तक सीखी नहीं जैसी पूजन में करते हुए भाव किए जाते हैं। वैसी पूजन करना हम सीख जाते तो पूजन का फल मिलता है इसी भाव में, ये नहीं कि परंपरा से बाद में मिलेगा, इसी भाव में मिलता है। क्योंकि उसका साक्षात उदाहरण हम हैं। हमने पूज्य गुरुदेव से पूजन सीखी, और पूजन सीखने के पश्चात रोज पूजन के बाद केवल एक यही भावना भाते थे कि हे भगवान, इस पूजन के फल में मैं कुछ और नहीं चाहिए, जल्द से जल्द रत्नत्व की प्राप्ति चाहिए। बस सिर्फ एक ही भावना भाते थे, इस पूजन के फल में जल्द से जल्द रत्नत्व की प्राप्ति चाहिए। और उस पूजन के करने के पश्चात भगवान के चरणों में यही भावना भाते हुए उस पूजन की समाप्ति किया करते थे। तो आज उस पूजन का फल जो होता है पुजारी से पूज्यपना प्राप्त करना, वो पूज्य गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो गया। तो इसीलिए हमें ऐसी पूजन करनी है जिस पूजन को करते करते हम भी पुजारी से पूज्य बन जाएं। वो मेढक उस पूजन के भावों से त्रियंच गति से देव गति में पहुंच गया, तो हम उन पूजन के भावों से मोक्ष को प्राप्त न कर पाए, पूज्यता को प्राप्त न कर पाए, तो पूजन बेकार है, तो पूजन व्यर्थ है। क्योंकि हम उस मेढक से तुच्छ हैं क्या? हैं? नहीं है ना। उस मेढक से तो श्रेष्ठ हैं, वो त्रियंच गति का था, हम मनुष्य गति के, हम उससे कई गुना श्रेष्ठ हैं। तो हम उससे कई गुना श्रेष्ठ भाव बनाएं, उससे कई गुना श्रेष्ठ विशुद्धि अपने अंदर लाएं, तब जाकर हमारा ये पूजन करना, ये मनुष्य भव सार्थक हो पाएगा। अन्यथा ये 84 लाख योनियों का चक्कर, राउंडिंग सर्कल चलता ही रहेगा। इस चक्कर में फंसे ही रहोगे,
क्योंकि अभी दूसरे चक्कर में फंसे हो तो 84 लाख के चक्कर में फंसे ही रहोगे। तो उस दूसरे चक्करों से छुटकारा पाकर उन भगवंतों की शरण में आने पर ये 84 लाख योनियों को चक्कर है ये कट जाता है और कुछ भव रह जाते हैं जिसमें हम उस भव्यता को, उस मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए हमारे बीच जो अष्टांग का महापर्व में महाविधान होने जा रहा है, इस अवसर को चूकना नहीं। अपने भावों की विशुद्धि बनाने के लिए पीछे हटना नहीं, अपने परिणामों में निर्मलता लाने के लिए दौड़े दौड़े चले आना, क्योंकि परिणामों की निर्मलता लाने का कोई एकमात्र उपाय है तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति, अन्य कोई तीसरा उपाय नहीं है। इसीलिए बस जैसे बने तैसे अपने परिणाम में निर्मलता लाएं और अपने भाव को सार्थक करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ समय हो गया है, हमें पूज्य गुरुदेव को भी सुनना है। इन्हीं पवित्र भावनाओं जो बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विनम्र सागर जी गुरुदेव की